अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.2 का जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इनइक्वालिटीज नहीं गिवन, इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटीज यू हैव प्रॉपर स्टेटमेंट्स राइट हेयर। और 3 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 से इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन हैं ये, आप ऐसा ना सोचें कि ये कुछ बहुत मुश्किल या रॉकेट साइंस है। इंशाल्लाह ये हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 मॉडल्स ऑफ बाईसाइकिल, मॉडल ए एंड मॉडल बी, बाई यूजिंग 2 मशीन्स M1 एंड M2। ठीक है, अब ये कहता है कि एक कंपनी है जो कि 2 बाईसाइकिल्स के मॉडल बना रही है। एक का नाम उन्होंने दिया है मॉडल ए है, दूसरे का नाम क्या है, मॉडल बी है। ठीक है, अब मॉडल्स में पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडल्स इसी तरह के मॉडल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा होंडा मॉडल है एक, इसके अलावा कोई मॉडल है। तो इसी तरह यहाँ पर बात की जा रही है कि एक कंपनी जो है 2 मॉडल्स बना रही है बाईसाइकिल्स के। पहला मॉडल जो है वो मॉडल ए है, दूसरा मॉडल जो है वो मॉडल बी है। ठीक है, और किन को यूज़ करके बना रही है, 2 मशीन्स को यूज़ करके बना रही है, जिसको उन्होंने नाम दिया है। एक मशीन का नाम है M1 और दूसरी मशीन का आपके पास नाम है M2। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मशीन M1 हैज़ एट मोस्ट 120 हॉर्स अवेलेबल एंड मशीन M2 हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 144 हॉर्स अवेलेबल। अब कहता है कि वो जो 2 मशीनें हैं ना, तो उनमें से जो पहले मशीन M1 है वो आपके पास अवेलेबल है, मुयसर है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कितने घंटे के लिए, मैक्सिमम 120 घंटे के लिए या इससे कम के लिए। ठीक है, ये उसने लिमिट लगा दी है, 120 घंटे के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं या वो मुयसर है। और दूसरी मशीन M2 है जो कि आपको मुयसर होगी 144 घंटे के लिए। ठीक है, अब वो आगे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अ मॉडल ए बाईसाइकिल रिक्वायर 5 आवर इन मशीन M1 एंड 4 आवर इन मशीन M2। अब वो कहते हैं कि अगर आपने मॉडल ए बाईसाइकिल का बनाना है तो उस मशीन को तो जो बाईसाइकिल का मॉडल है ना, उसको एक मशीन के अंदर जो है वो रहना पड़ेगा 5 घंटे M1 के अंदर, और जो M2 मशीन है उसके अंदर उसको रहना पड़ेगा 4 घंटे। ठीक है, अब ये इसी तरह की बात है कि देखें कोई भी चीज़ एक ही मशीन के अंदर नहीं बन सकती। ठीक है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखा होगा, इवन कि आप फैक्ट्री आइटम्स के अंदर चले जाएं तो एक जगह पे वो पैक होते हैं, फिर आगे उन पे जो है स्क्वाश टेपिंग वगैरह की जाती है, टेपिंग वगैरह की जाती है, फिर उनको बंद किया जाता है। तो प्रॉपर मतलब मुख्तलिफ मशीनों के अंदर काम होता है। तो वही सिनेरियो यहाँ पर है कि मॉडल ए जो है वो 5 घंटे एक मशीन के अंदर रहेगा M1, और फिर 4 घंटे दूसरी मशीन के अंदर रहेगा जिसका नाम है M2। ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात क्लियर। ठीक है, अब वो कहता है कि अब वो आगे चलते हैं। तो आगे वो कहते हैं, अब यहाँ पर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मॉडल बी बाईसाइकिल रिक्वायर 4 हॉर इन मशीन M1 एंड 8 हॉर इन मशीन M2। अब वो कहते हैं इसी तरह मॉडल बी है, उसको क्या करना है, उसको अगर आपने तैयार करना है तो 4 उसको घंटे लगाने पड़ेंगे M1 मशीन 1 के अंदर, और जो 8 घंटे उसको रहना पड़ेगा मशीन 2 के अंदर। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ रेस्ट 40 पर मॉडल ए बाईसाइकिल एंड प्रॉफिट ऑफ रेस्ट 50 पर मॉडल बी बाईसाइकिल, हाउ मेनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक मॉडल जो है जिसका नाम है मॉडल ए ऑफ बाईसाइकिल, उसके ऊपर आपको मुनाफा है 40 रुपये, आई थिंक जी 40 रुपये। और जो दूसरा मॉडल है मॉडल बी, उस पर आपको मुनाफा है 50 रुपये। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं कि कितने डिफरेंट मॉडल ए और मॉडल बी कितने जो है बनाए जाएं ताकि जो कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो ये था जी आपका टोटल क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अभी जो है इसकी जो मेन इसकी जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अभी चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, तो इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे हम यहाँ से चलेंगे। तो अब जो है मेन इस पे जो ब्रांच है उस पे आते हैं। मेन इसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले हमने देखा, आपने बुक अभी सामने रखनी है। ठीक है, सबसे पहले लेट यूनिट्स ऑफ मॉडल ए मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसने बताया, बोला हमें क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि कितने जो है बनाए जाएं मॉडल ए और मॉडल बी ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। अब हमें तो नहीं पता कि कितने बनाए जाएं, इस वजह से हमने ये लिखा है कि लेट यूनिट्स ऑफ मॉडल ए मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू एक्स, कि जितने उस मॉडल ए के बाईसाइकिल की जो यूनिट बनाए गए हैं वो एक्स हैं, हमें नहीं पता कितने हैं लेकिन वो एक्स हैं। ठीक है, और उसी तरह हमने लिखा कि लेट यूनिट्स ऑफ मॉडल बी मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू वाई। अब वो जो वाई के, अब वो जो बाईसाइकिल है उसके जो मॉडल बी बनाया गया है उसके भी जो वो कितनी तादाद में बनाया गया है उसका हमें तो नहीं पता। ठीक है, उसने बताया हमें कि भाई आप बताएं कि कितने ज़्यादा मॉडल हों जहाँ पर आपको मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब हमें तो नहीं पता, हमने इसे भी क्या किया, एक्स की तरह वाई का नाम दे दिया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन है आपके पास। ठीक है, पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन मॉडल ए पर है, मॉडल ए रिक्वायर्स 5 आवर इन M1 एंड 4 आवर इन M2। अब
अगर मॉडल ए वाई साइकिल का आपको तैयार करना है तो उसको रहना पड़ेगा 5 घंटे के लिए मशीन 1 के अंदर और 4 घंटे के लिए मशीन 2 के अंदर, ठीक है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही डाटा है जो वहाँ से मैंने पढ़ा था। मॉडल बी के ऊपर क्या है, 4 घंटे उसको रहना पड़ेगा मशीन 1 के अंदर और 8 घंटे उसने रहना पड़ेगा मशीन 2 के अंदर, तब वो जाके बनेगा। लिमिट्स ऑफ मशीन 1, लिमिट ऑफ मशीन 2 क्या है कि जो पहली मशीन है वो हमें अवेलेबल है, मैसर है, उससे हम काम ले सकते हैं 100 घंटे तक, 120 घंटे तक, सॉरी, ठीक है। ये 2 इस तरह से हो गए। और जो नीचे लिमिट ऑफ मशीन 2 है उससे हम 140 घंटे तक जो है काम ले सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब जो है यहाँ से इनइक्वालिटीज़ बनानी है, अब वो कैसे बनानी है उसका आप प्रोसेस ज़रा देखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें मॉडल ए को देखें, ठीक है। मॉडल ए को 5 घंटे एक मशीन के अंदर रहने हैं, फिर 4 घंटे उसने दूसरी मशीन के अंदर रहने हैं। और सबसे पहले हम लिख देंगे 5x + 4y इज़ लेस देन 120R। अब ये क्यों लिखा, ये कैसे आया, ये क्या कहानी हुई? अब ये इस तरह हुआ कि देखें, अब जो ए मॉडल है, ठीक है, ए मॉडल वो कितने हैं, वो x हैं, हमें उनका नहीं पता, ठीक है। तो हमने 5 लिख दिया क्योंकि 5 घंटे रहेगा वो मशीन के अंदर ना, तो x ए मॉडल कितने हैं, ए मतलब ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे मॉडल, ठीक है, जितने भी हुए। तो अब फिर 4, ठीक है मॉडल। अब फिर बात आ गई कि मॉडल ए को जो है रहना है मशीन M2 के अंदर, तो कितने घंटे, 4 घंटे, ठीक है, ये 4 आ गया, 4 घंटे। और वाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो मॉडल बी हैं उनका भी तो हमें नहीं पता कि भाई मॉडल बी कितने बने हैं, ठीक है। तो 7 4y आ गया। तो इनइक्वालिटी में 120R जो आपका सिंपल वो था कि आपकी मशीन की लिमिट है वो आ गई। तो यहाँ पर नीचे भी सिंपल इस तरह है, जो मॉडल बी है तो उसकी बात हो रही है कि 4 घंटे वो एक मशीन के अंदर रहेगा, फिर 8 घंटे जो है वो दूसरी मशीन के अंदर रहेगा, और मशीन की लिमिट कितनी होगी M2 की, 140 घंटे होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनइक्वालिटी बना दी। अब लेस देन का साइन इस वजह से दोनों में यूज़ हुआ है क्योंकि आपकी इसको एक्सीड नहीं कर सकती मशीन जो अवेलेबल हैं, ये दो मशीन आपको इन घंटों तक अवेलेबल है, इनसे ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी बन गई 5x + 4y। तो अब फिर भी आप कन्फ्यूज अगर हो रही हैं कि भाई ये x और y हमने क्यों लगाई हैं इसके अंदर, तो ये इस वजह से लगाए हैं। देखें कि 5 आपके पास ये जो है 5 घंटे रहेगा, यहाँ पर 4 घंटे रहेगा मॉडल ए, तो हमें तो नहीं पता ना कितने मॉडल्स हैं, ठीक है। ये अगर 5 है, ये 4 है, अब हमें तो नहीं पता कि कितने ए के मॉडल हैं, कितने बी के मॉडल हैं, इस वजह से ये एक्स और वाई हमने यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं कि वो जो प्रॉफिट की बात हो रही थी कि भाई कितना प्रॉफिट पर मॉडल होगा। अब ये जो एक्स है, ठीक है, ये क्या है, मॉडल ए पर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 40, ठीक है। तो 40x लिख दिया हमने। तो ये y मॉडल बी है, तो मॉडल बी पे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 50, 7 y लगा दिया, क्योंकि हमें नहीं तादाद तो हमें नहीं पता ना कि कितने मॉडल्स हैं, कितने मॉडल्स हम बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल ये कहानी, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम इससे आगे, और अब हम थोड़ी ग्राफिंग करते हैं, वो अभी आपके सामने करूँगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो इनइक्वालिटीज़ थी उनको मैंने उठा के यहाँ पर लिख लिया है। अब वो अगर आप समझ गए ना, सिंपल मतलब अगर आपने वो याद रख लिया तो यहाँ से आके ये तो मतलब आप समझ लिए कि वही काम है जो हम पहले क्वेश्चन के अंदर करते रहे हैं। इसके अंदर कोई एक जो कहते हैं ना पॉइंट, उसकी भी कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। सिंपल सबसे 3 स्टेप में हमारे पास, 3 स्टेप के अंदर हमने क्वेश्चन फिनिश करना होता है, वही काम यहाँ पर है, ठीक है। पहला स्टेप आपको याद होगा, एसोसिएटिव इक्वेशन, एक यूज से हम लिखते हैं, क्या है, इनइक्वालिटी हटानी है, सिर्फ इक्वल्स टू लगा देने हैं, 5x + 4y ये इक्वल्स टू 120, सिंपल। यहाँ पर भी एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, किस तरह से बनानी है, इनइक्वालिटी हटानी है, सिर्फ इक्वल्स टू लगा देने हैं, 4x + 8y = 144। पहला स्टेप हो गया हमारा, ठीक हो गया। ये बड़े सिंपल स्टेप हैं, ठीक है, इनमें कोई भी कहानी नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्रॉस के अंदर 0 पुट करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, क्रॉस के अंदर आपने 0 पुट करने हैं, ये क्रॉस के अंदर 0, इधर भी क्रॉस के अंदर 0, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर x की वैल्यू मिसिंग है, इधर उसी तरह से y की वैल्यू मिसिंग है, इधर x की वैल्यू मिसिंग है। अब ये किस तरह से आएगी, आपने इस तरह से करना है, ये जो आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है, पहले आपने उसमें x जो है 0 पुट करना है, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y को 0 पुट करना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब वो किस तरह से, वो हम देखते हैं। पुट x = 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। 5x है, x 0 पुट करें, प्लस 4y = 120। अब ये क्या होगा, 4y आ गया = 120। अब 4 को दोनों साइड पे आप क्या करें, डिवाइड कर दें, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो है आगे इसको आपने यहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 120 / 4 इसको आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
30 आ जाएगा, तो इसका मतलब वाई आपके पास कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब आपने क्या निकालना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपने सिंपल कोई भी इसमें नया काम नहीं करना, आपने सिंपल वही काम करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पुट अब y इज इक्वल टू 0 पुट करने हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एसोसिएटिव इक्वेशन थी वो थी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, 5x उसी तरह प्लस 4 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 120। तो 5x 4 तो खत्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर इज इक्वल टू 120। 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, इधर भी 5 को आप डिवाइड करें। ठीक है, तो आप आंसर जो है यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से आपके पास आ गया x 24। ठीक है, x 24 आ गया, तो यहाँ पर आप x को क्या करें, 24 पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने x की भी वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यही काम आपने यहाँ पर करने हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से करने हैं, बहुत ही आसान वही टेक्निक है। ठीक है, अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो x को 0 पुट करें, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप y को 0 पुट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हमने y की निकालनी है, तो x को हम 0 पुट करेंगे ऊपर वाली इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी क्या है, आप ऊपर से देख के लिख लें, 4 और x की का 0 प्लस 8y इज इक्वल टू 144। अब ये तो सारा खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 8y इज इक्वल टू 144। अब 8 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, और 144 डिवाइडेड बाई 8 आपने जो है कर लेना है, और उसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 18। इस 18 को आप इधर ऊपर पुट कर दें। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, अब y को आप 0 पुट करें, इनइक्वालिटी के अंदर x की वैल्यू निकाल लें, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह से करें। अब आप पुट y इज इक्वल टू 0, क्या निकालने के लिए, x निकालने के लिए, तो इनइक्वालिटी आपके पास है ऊपर, इनइक्वालिटी क्या है, 4x प्लस 8 और y में आप 0 पुट कर दें इज इक्वल टू 144। ये ख़त्म, और ये क्या है, 4x इज इक्वल टू 144, और 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करें। ठीक है, 4 को क्या करें, आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जो कि आएगा आपके पास 36। तो यहाँ पर आप क्या करें, 36 पुट कर दें, कोई इसमें भी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो गया काम। अब जो है तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या आता है आपके पास, कि आपने चेक करना होता है इनइक्वालिटी के अंदर 0 पुट करके। ठीक है, x को भी y को भी 0 पुट करके आपको चेक करना होता है कि भाई क्या इसका सोल्यूशन ऑरिजिन की तरफ होगा या इसका सोल्यूशन ऑरिजिन की तरफ नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो कैसे, अगर नहीं होगा तो कैसे, वो कहानी भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 2 स्टेप हो गए आपके। ठीक है, अब आप क्या करें, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वालिटी। यहाँ पर भी क्या करना है आपने, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0, कहाँ पर, इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, ये याद रहे आपको, एसोसिएटिव कोई इनका काम नहीं है। अब इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, इनइक्वालिटी आपके पास 5x की जगह 0 और प्लस 4y की जगह भी 0 और लेस देन और इक्वल टू 120। ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120, ये आपके पास पहला रिजल्ट आ गया यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर क्या करने हैं, आपने 0 पुट करने, क्या इनइक्वालिटी है जी आपके पास, 4x की जगह 0, 8 फिर y की जगह फिर आपके पास यहाँ पर 0, और फिर आगे आपने 144 आर तक जो है वो लिख लेने हैं, लेस देन और इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखनी है कि अब यहाँ पर इन कंडीशंस को आपने बड़ी केयरफुली रीड आउट करने हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखें, 0 इज लेस देन और इक्वल टू क्या है आपके पास, 120 है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से एक कंडीशन का सेटिस्फाई हो जाना ये साबित करेगा कि आपका जो ये है ये ट्रू है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ठीक है, अब वो क्या मतलब इसका, अब देखें 0 लेस देन 120 तो है। ठीक है, एक कंडीशन पूरी, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ तो होगा, दैट इट इज़ प्रूव्ड राइट नाउ। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग कि अगर सेकंड थिंग यहाँ पर दूसरी गलत भी हो जाती है कि 0 इक्वल नहीं है, 0 ये इसको पढ़ा जाता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 120, 0 इज नॉट इक्वल टू 120, 0 कांट बी इक्वल टू 120 यार,
एंड फिर अगर नहीं हो सकता तो जाहिर बात है ये गलत है, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू है, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ट्रू लिख देंगे, या आप यहाँ पर पास भी लिख सकते हैं, जैसे आप मर्जी उस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 144, 0 इज ऑफ कोर्स लेस देन 144, बट 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 144। तो यहाँ पर वी हैव वन कंडीशन ट्रू, तो इसके हम क्या करने हैं कि यहाँ पर इसको भी ट्रू कर देंगे, ठीक है, विच इज प्रूव्ड फ्रॉम हेयर दैट द बोथ सोल्यूशन रीजन्स विल बी टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक है। अब जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, इट इज प्रूव्ड राइट नाउ। तो ये जो है हमने ऊपर ये काम किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बात को प्रूव किया कि भाई सोल्यूशन रीजन आपका ऑरिजिन की तरफ होगा। अब जो है असल बात आती है कि ये जो है ऑर्डर्ड पेयर्स, अच्छा ऑर्डर्ड पेयर पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर कि ये हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनते हैं, इस तरह से 0 30 24 0 0 18 और 36 0। अच्छा, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को अभी मैं अगले पेज पे लिखूंगा, वहाँ पर इसके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फिर आगे शॉर्ट सा होगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 स्टेप के अंदर आपने शॉर्ट सा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये जो पुट वाला काम है ना, ये आप अगर इतने आप मतलब शार्प है मैथ्स के अंदर, तो आप ये ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, इसको आप रफ वर्क में कर लें और बाकी आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अभी जो है आगे मैंने यहाँ पर ग्राफ जो है वो किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख लूँ तो फिर जो है इसकी ग्राफिंग जो है वो करते हैं, नंबरिंग मैंने पहले से कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिंग तो जो है मैंने कर चुका हूँ। अभी जो है सिंपल काम है आगे, आपने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैंने रिप्रेजेंट करना आपको बताया था, पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी फिर बताऊँगा इंशाल्लाह, और आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, जब भी आपके पास बड़ी वैल्यूज़ हों, देखें यहाँ पर अब ऑर्डर्ड पेयर्स में आपके पास बड़ी वैल्यूज़ हैं, 0 से ये 30 है, फिर यहाँ पर 24 है, एंड वी हैव 3 एंड फिर 36 इज वेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखें, अब जाहिर बात है अगर आप यहाँ पर इस तरह 1 2 3 इस तरह चलते रहेंगे तो आपका तो पूरा नहीं आना, यहाँ पर आपका तो गुजारा नहीं चलना। तो फिर क्या करना है, आपने इस तरह से करने हैं कि आपने 5 का गैप करना है, ठीक है, 5 फिर 10 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी आपका मैक्स जो यहाँ पर डिजिट जाता है, लाइक वी हैव 36 ईयर, तो 36 तक आपने यहाँ पर क्या कर देने, 40 तक, क्योंकि 5 के साथ से चाह रहा हूँ तो मैंने 40 तक यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड, अभी जो है आप सीख जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, पहला है 0 30। अब जो पहला है वो हमेशा x पे होगा और जो दूसरा है वो हमेशा y पे होगा। अब आया कि पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, ये आपका टोटली डिपेंड करेगा कि वो डिजिट किस तरह का है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 को तो नहीं रिप्रेजेंट करते, वो तो ऑरिजिन है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 10 है, ठीक है, सॉरी 30 है हमारे पास, ठीक है, 0 30 है, ये 30 है, तो अब 30 पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे कहाँ पे आएगा 30, ये 5 10 15 20 25 एंड 30 कहाँ पर है, ये रहा, शेड कर दें इस तरह से आप इसको। आगे चलें तो आगे आपके पास है 24 0, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आप देखें, गौर करें इस जगह पर, यहाँ पर हम जा रहे हैं 5 के गैप से 5 10 15 20 25 और फिर जो है आपका आगे 30 आ जाता है, ठीक है। तो अब 24 कहाँ पे, अब इस तरह से आप करें कि इसके अंदर आप 5 लाइनें लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरी तो यहाँ पर सही नहीं लगी है, लेकिन आपने 5 लाइनें लगानी है, ठीक है, और जो इससे प्रीवियस वाली होगी उससे आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं इसको भी फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर इस तरह से ये कुछ आपके पास लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसको आप नाम भी दे सकते हैं, L1 का नाम दे दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अच्छा, साथ में इसका आप ये भी लिख लें, यहाँ पर ये 30 है, तो ये क्या था, 0 30 था आपके पास पॉइंट, यहाँ पर ये क्या था, ये आपके पास 24 0 था पॉइंट, ठीक है। तो ये दो काम हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब जो है हमारे पास आता है जी अगला काम, अगले ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। अगले ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। पहला है हमारे पास 0 18 और ये x और फिर ये y पे होगा, ठीक है। y पे कहाँ, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो 18 कहाँ पर होगा, यहाँ पर आप देखें तो ये 20 है, 20 से थोड़ा सा नीचे, बल्कि हम 5 वो ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर 15 है, ये 16 17 फिर 18 फिर 19, तो ये 18 है, ठीक है, ये 18, तो 18 आ गया। और फिर यहाँ पर आपके पास कौन सा है, 36 x पे, फिर y 0 पे, 0 पे y और y पे 0, ठीक है। अब ये मतलब y 0 को तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बट यहाँ पर 36 है जो कि हमारे पास x एक्सिस पे आएगा। तो x एक्सिस पे किस तरह से आएगा 36,
ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा इसको गौर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये था 25, 30 और 35 और यहाँ पर 40, ठीक है। अब 36 है ना आपके पास, तो ये थोड़ा सा इससे आगे होगा, थोड़ा सा। अभी यहाँ पर भी आप 5 वोट रहा कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ये 36 होगा आपके पास, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अब एक ये था आपके पास 18 और ये था आपके पास 36, 18 और 36, ठीक है। ये आ गया जी आपका लाइन 2। नाम आप साथ इसके मेंशन कर सकते हैं और लाजमी करें भी, क्योंकि फिर आगे जब ये हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो हम लाइन का जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उनकी हम एसोसिएटिव इक्वेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जो पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक ये पॉइंट है जो था आपके पास 018 और एक यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ जाता है, कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा यहाँ पर कहीं था, ये पॉइंट आ जाता है आपके पास, जो था आपके पास 36, 0, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा काम पूरा। अच्छा, तो यहाँ तक जो है कहानी पूरी हो गई, हमने इसकी ग्राफिंग कर ली। नाउ अब जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ से अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम तब फाइंड होगा जब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, और जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनको, जो पीछे मैंने प्रॉफिट फंक्शन बनाया था ना आपके पास, f इंटू एक्स कामा वाई इज इक्वल टू आई थिंक 40x प्लस 50y, तो उसके अंदर बारी बारी x और y हम जो है कॉर्नर पॉइंट्स मुख्तलिफ पुट करेंगे। अभी आपको खैर वो सारे के ऊपर से जा रही होंगी कि ये क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है अभी जो है मैं ये करूँगा तो अब आपको सही बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आपका सोल्यूशन कहाँ पर होगा। सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इन दोनों के लाइनों के सोल्यूशन आपके पास ट्रू आए हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो ट्रू के लिए क्या है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन मिक्स कहाँ हो रहा है, सोल्यूशन मिक्स हो रहा है आपके पास इस जगह पे, इसके अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये मिक्स हो रहा है। अब कॉर्नर पॉइंट्स की मैं आपको फिर एक मरतबा जो है याद करवाऊँ, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके सोल्यूशन रीजन को टच कर रहे थे। एक कौन सोल्यूशन रीजन को टच कर रहा है, एक तो ये पॉइंट कर रहे हैं, ये, ठीक है, एक दूसरा आपका कर रहा है ये पॉइंट, दो तीसरा आपका कर रहा है ये, तीन चौथा आपका कर रहा है ये पॉइंट, चार पॉइंट्स आपके पास आगे, चार कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब गौर करें तो हमारे पास ये चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स नहीं हैं। हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है जो कि 0, 0 है, ओरिजिन है। वी हैव दिस कॉर्नर पॉइंट जो कि है आपके पास यहाँ पर 0, 18, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 25, 0, ये 25, 0, ये 25 से आई हुई है दरअसल, ये एक पीछे से, ठीक है। तो 25, 0 जो है ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। तो हमारे पास लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट ना हो उसको आप किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी बिल्कुल हलवा है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं उनकी आपने एसोसिएटिव इक्वेशन उठानी है, तो उनको आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और वहाँ से एक वेरिएबल कैंसिल करना है आपने, और आपके पास जो है एक वेरिएबल आ जाएगा, तो उसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके आपके पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे आगे, लेकिन पहले कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इधर मौजूद वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स को मैं CP लिखूंगा, पहले ऑरिजिन है 0, 0 है, देन ये वाला लिख लेते हैं हम 0, 18, फिर ये वाला लिख लेते हैं हम 24, 0, लेकिन ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसको हमने फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए एसोसिएटिव इक्वेशंस जो है उसको हम यूज़ करेंगे, तो उनको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन हलवा है, मतलब 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपने देखा कि ये सारा पुराना तरीका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है दो एसोसिएटिव इक्वेशन मैंने लिखी हैं, और ये दोनों इन लाइंस की थी जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। पीछे से मैंने उठा के लिखी हैं यहाँ पर। अब जो है हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होता है, या तो x कैंसिल हो जाए या तो y कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास तो नहीं कैंसिल हो रही, क्योंकि कोफिशिएंट किसी का सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इस पहली इक्वेशन के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1, तो 2 5 are 10x प्लस 2 4 are 8y, तो 120 को भी हमने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है।
ये 120, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने हैं आपने, 240 आ गया। ये इक्वेशन नीचे वैसी की वैसी ही लिखते हैं, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144। अब इस तरह से आपने करना है कि यहाँ पर आप देखें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट, प्लस था इसका साइन माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप देखें 8y, तो 8y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 10 में से जब 4 चलेगी आपके पास 6 रह गया और x साथ ही आ गया, ठीक है, मतलब 10 में से 4x, 10x में से 4x गया, यू हैव 6x, ठीक है। तो अब 240 में से आपने क्या करना है, 144 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 240 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96, ठीक है। 6x इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पर ही आगे सॉल्व इसको करते हैं, क्या आ गया आपके पास, 6x इज इक्वल टू 96। अब जाहिर सी बात है हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 6 को बोथ साइड पे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। 6 को आपने क्या करना है, बोथ साइड पे डिवाइड कर देनी है। जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। x आ गया आपके पास, मसला खत्म, ठीक है, एक आ गया। अब जो यहाँ से जो दूसरा फाइंड करना है उसका बहुत ही आसान तरीका है, आपने इसको उठाने, ये जो पहली इक्वेशन नहीं थी ना, इसमें आप पुट कर दें, आपके पास जो है y आ जाएगा। या जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी और में भी पुट कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है तवक्को से जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, पुट करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। अब 5x की जगह 16 प्लस 4y इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब 5 को आपने क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर लेने हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा 80। तो 80 प्लस 4y इज इक्वल टू 120। अब आपको तो क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो 4y को यहीं पे रहने दें और 120 और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो -80 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 4y ऐसे ही रहेगा। तो 120 में से जब 80 चला गया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 40 रह जाएगा। तो 4 को आपने क्या करना है, बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 4 1 4, 4 10 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10, ठीक है। अब जो है असल बात अभी आती है, अब जो है ना ये क्वेश्चन खत्म हो गया तकरीबन, ठीक है। अब यहाँ पर आप आखिरी बात सुन लें, ठीक है। ये जो है आपके पास क्या है, ये हमें चाहिए था कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट अभी हमें मिल गया है। ये क्या मिला है आपको ये कॉर्नर पॉइंट मिला है, x आपके पास था 16 और y आपके पास था 10, ठीक है। तो अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखे हैं ना, इसमें एक मजीद इजाफा कर दें, यहाँ पर 16 और 10, ठीक है। अब जो है अगर आपको याद हो, आप अगर साथ साथ लिख रही हो, तो इधर पीछे एक प्रॉफिट का फंक्शन जो है ना हमने बनाया था, ठीक है। कौन सा फंक्शन, प्रॉफिट का फंक्शन, ठीक है। वो आपके पास ये रहा वो प्रॉफिट का फंक्शन आपके पास, ये नीचे f(x, y 40x प्लस 50y), ठीक है, ये रहा आपके पास। तो अब क्या करें, आप इसके अंदर जो है बारी बारी कॉर्नर पॉइंट्स को डालते जाएं, ठीक है। पहला कॉर्नर पॉइंट जो है हमारे पास मौजूद है, जो पीछे कॉर्नर पॉइंट लिखे हैं, वो पहला उनमें है 0 0, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं, पहले हम 0 पुट करते हैं, x भी 0 y भी 0, क्या आ जाएगा, 40, x भी 0 और 50, फिर y भी 0, तो ये सारा आपके पास 0 आ जाएगा पहला। फिर जो है हमने यहाँ पर दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपके पास 0 18, तो 40 x 0 y 18, ठीक है। तो ये तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा ना, 40 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। और अब तीसरा जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट है वो है 24 0, ठीक है, 24 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है, 24 है, y क्या है, 0 है, तो 40 और x क्या है, 24 है, और यहाँ पर y क्या है, 0 है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 40 को आपने क्या करना है, 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 960, ठीक है, 960। आखिरी है आपके पास जो अभी आपने निकाला कॉर्नर पॉइंट 16 और 10,
ठीक है। 40 को आपने x 16 पुट करना है और y को आपने 10 पुट करना है, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 को 16 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 640, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से 640, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करके, 40 को 16 से मल्टीप्लाई करके। जब आप 50 को जो है फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को जो है आपस में ऐड कर लें तो आपके पास 1140 आ जाएगा, ठीक है। अब असल कहानी आप समझिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया द एंड। अब आप देखें यहाँ पर ये बहुत से फंक्शंस के, ये जो फंक्शन ऑफ प्रॉफिट है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ कार्नर पॉइंट्स पुट किए, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो कार्नर पॉइंट की आ रही है वो यहाँ पर आ रही है 1140। तो आप बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ पर बन रहा है, तो पहला क्या था, एक्स था, दूसरा यहाँ पर क्या था, वाई था। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है ना, ये ए के मॉडल थे ना, वो जो बाईसाइकिल के ए मॉडल है, और ये वाई था, ये उसके बी मॉडल है, ठीक है। तो हमें कितने मॉडल, हमें 16 मॉडल बनाने चाहिए। मॉडल ए बाईसाइकिल के हमें 16 बनानी है और मॉडल बी सी बाईसाइकिल के हमें 10 जब हम बनाएंगे तो तभी हमारे पास ये जो जनरेट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वो 1140 का जनरेट होगा, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। इट वाज क्वाइट इजी। तो इसी तरह जो है अगले दो क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ये हैं। अभी जो है अगले दो क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, बिल्कुल यही चीज़ है उनके अंदर भी। अब आगे देखें जी, आपके पास आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं आपको, वो कहता है आपको, वो क्या कहता है जी आपको, वो आपको कहता है कि अ मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल। एक मशीन है जो कि प्रोडक्ट ए है कोई, वो बनाती है जब वो 2 यूनिट्स यूज़ करती है केमिकल की और 1 यूनिट यूज़ करती है वो कंपाउंड की, ठीक है। अब जो है इसी तरह प्रोडक्ट बी है वो भी बनाती है वो मशीन और उसमें वो यूज़ करती है 1 यूनिट केमिकल का और 2 यूनिट कंपाउंड के, ठीक है। पीछे क्या था कि एक मशीन है जो बनाती है प्रोडक्ट ए में 2 यूनिट उसने केमिकल के यूज़ किए और फिर उसने 1 यूनिट कंपाउंड का यूज़ किया। यहाँ पर उसकी जो है उल्ट है, 1 यूनिट जो है वो यूज़ हो रहा है केमिकल का और फिर आगे 2 यूनिट कंपाउंड की। लेकिन यहाँ पर ये लिमिट है, ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट ऑफ कंपाउंड्स आर अवेलेबल। के आपके पास जो टोटल यूनिट्स हैं आपके पास केमिकल के वो आपके पास 800 हैं, ठीक है। और जो आपके पास पूरे यूनिट्स हैं जो कंपाउंड के वो आपके 1000 हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्रॉफिट जो ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट पे जो बन रहा है 30 है और 20 है, यानी कि ए पे 30 बन रहा है और जो बी है उस पर आपके पास 20 बन रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप देखें आपके कितनी यूनिट्स जो है, अब वो कह रहा है कि कितनी यूनिट्स यानी कि कितने आइटम्स आप समझ लीजिए, कितनी यूनिट्स आपको बनानी चाहिए प्रोडक्ट ए की, कितने प्रोडक्ट ए बनाने चाहिए और कितने प्रोडक्ट बी बनाने चाहिए, आसान अल्फाज के अंदर, ठीक है। कितनी यूनिट ए की बनानी चाहिए, कितनी यूनिट बी की बनानी चाहिए, किस लिए, ये ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, ठीक है। अब आप बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन टोटल ये है कि आपने कितने यूनिट जो है, कितने यूनिट को भी छोड़ें, कितने आइटम्स प्रोडक्ट ए के बनानी है, कितने बी की बनानी है, ताकि आपके पास मैक्सिमम जो प्रॉफिट है यानी जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने पढ़ा तो उसको आपने कुछ इस तरह से टैकल करना है शुरू में से कि आपका जो प्रॉफिट बन रहा है, लेट प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी कि 2 प्रोडक्ट थे ना आपके पास, तो प्रोडक्ट ए के ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है उसको आपने क्या देना है, वो एक्स है आपके पास, सिंपल, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बी के ऊपर आपका जो प्रॉफिट बन रहा है उसको आपने क्या देना है, वो आपके क्या है, वाई है, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटीज बनी है ना, अब ये कैसे बनी है, असल मसला इसका है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि ये डेटे का इतना फर्क नहीं, लेकिन जब आप डेटे को समझेंगे तो तभी आप इनइक्वालिटीज बनाएंगे और इससे फिर आगे आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन सेम है, मसला क्या है, इनइक्वालिटीज बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखें, पहला आप प्रोडक्ट ए पर बात हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए पर पहले बात हुई है। प्रोडक्ट ए में वो कहते हैं कि आप अगर बुक सामने रख लें सामने, तो वहां पर वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ए को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने 2 यूनिट केमिकल की यूज़ करनी है, ये 2, और 1 यूनिट आपने क्या करनी है उसके अंदर, कंपाउंड की यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये 2x हमने लिख लिया और 1 यूनिट उसकी करनी है कंपाउंड की, तो 1y हमने लिख लिया, सिंपल, ठीक है। और फिर ये लेस देन 800, ये लेस देन 800 क्यों, लेकिन ये केमिकल की जो है यूनिट्स हैं और वो हमारे पास जो टोटल है वो 800 है, इससे जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर आगे हमें वो कहते हैं, बुक अगर आपके सामने हो तो आगे वो आपको कहते हैं कि भाई जब हम बना रहे हैं प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, प्रोडक्ट बी में आपके पास जो है 1 यूनिट केमिकल की यूज़ हो रही है और 2 यूनिट्स आपकी यूज़ हो रही है कंपाउंड की, तो एक 1x आ गया और फिर प्लस 2y आ गया। 2 यूनिट्स आपके पास यूज़ हो रही हैं किस चीज़ की, कंपाउंड की।
तो अब लेस देन 1000, क्योंकि कंपाउंड्स की जो टोटल यूनिट्स आपको गिवन है वो 1000 है, और जो टोटल यूनिट्स आपको केमिकल की गिवन है वो आपके पास 800 है। तो ये होगी आपकी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो है इसने लास्ट में अगर आप देखें तो इसने जो है एक आपको प्रॉफिट फंक्शन भी दिया है, जहाँ पर वो कहते हैं ए एंड बी आर रेस्ट 30 एंड रेस्ट 20 रिस्पेक्टिवली, कि जो प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए और बी है वो आपके पास 30 और 20 रुपये है, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको हम प्रॉफिट फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको यूज करके हम आगे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके इसके अंदर पुट करनी है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 30 आपको मिल रहा है एक्स पे, यानी कि जो प्रोडक्ट ए है उस पर आपको 30 मिल रहा है और प्रोडक्ट बी पे आपको क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कहानी हो गई, ठीक है। अब जो है असल बात आगे आती है कि अब इनइक्वालिटीज़ को आप लिख लें, अब वही जो पुराना मेथड है तो उस पर अब आप आ जाएं, ठीक है। तो ये आपने इनइक्वालिटीज़ लिख ली, ठीक है, ये आपने इनइक्वालिटीज़ लिख ली। अब जो है सबसे पहले आपने क्या बनानी है, एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन में क्या करना है आपने, सिंपल काम है, ठीक है। ये सारा कुछ वैसे ही रहने देने, इसको हटा देने, इसकी जगह इक्वल टू लगा देने, इनइक्वालिटी की जगह। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सारा कुछ ऐसे ही रहने देने, इनइक्वालिटी की जगह आपने क्या करना है, इक्वल्स टू लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। अब जो है आगे चलते हैं और आगे मज़ीद जो है हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रा करनी होती है, क्योंकि 3 स्टेप्स के अंदर हमने इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, थोड़ा ये हो गया, ये टेबल तंग हो गई है, लेकिन इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपने क्या फाइंड करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले तो इस तरह से करना है कि आपने क्रॉस में 0 पुट करनी है, ठीक है, इस तरह और इस तरह, इस तरह, इस तरह। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं है, सेम केस यहाँ पर भी है, y की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी x की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले पुट ये जो x है इसको 0 पुट करने हैं, किसके अंदर, इन एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर, तब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब 2 और x को 0 पुट कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 800, तो y आपके पास क्या आ गया, 800 आ गया, ठीक है। तो y यहाँ पर आप लिख लें, आपके पास y 800 आ गया। तो अब इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0 इन एसोसिएटिव इक्वेशन। अब y को आप 0 पुट करें एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर, तो 2x वैसे ही रहेगा प्लस y 0 हो जाएगा और इक्वल टू 800। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि 2 को आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x आपके पास 400, ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा ना, 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, तो ये 0 के साथ आ जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 400, ठीक है। तो ये तो एक आपका जो है ना सॉल्व हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब जो है यहाँ पर बात आती है इस दूसरे की, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी यही मेथड है, ठीक है। आपने पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, इन एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन अभी हमने ऊपर बनाई है, ठीक है, उसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 है वो एसोसिएटिव इक्वेशन ना। तो एसोसिएटिव इक्वेशन में x की जगह 0 आ गया प्लस 2y इज इक्वल टू 1000। अब 2y इज इक्वल टू 1000 रह गया, x तो ख़त्म। अब 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करें आप, ठीक है, 2 2 से कैंसिल और y आ गया आपके पास, ये 2 1 ज़र 2 और ये 10 2 5 ज़र 10 और ये 500 आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पर y को भी 0 पुट करना है ताकि आप x निकाल सकें। तो यहाँ पर किस तरह से हो जाएगा, x प्लस 2y 0 पुट हो गया और इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब x आ गया आपके पास 1000, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आप यहाँ पर 1000 पुट कर दें और यहाँ पर y की वैल्यू जो है क्या आ गई आपके पास
500, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज़, किस तरह से आपने वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आती है ऑर्डर्ड पेयर्स की, जो मैंने अभी भी आपको बताई है, पहले भी बताई है। ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आपने लेनी है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आपने लेनी है। पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 0 800, फिर यहाँ पर 400 0, फिर यहाँ पर 0 500 और फिर यहाँ पर होगा 1000, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। अभी जो है जो है लास्ट इसका स्टेप होगा, जो कि होगा आपने इनक्वालिटी, जो आपके पास इनक्वालिटी है, ठीक है, ये वाली इनक्वालिटी, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर देने हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पहले इनक्वालिटीज़ को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, तो फिर उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ये जो है मैंने इनक्वालिटीज़ अगले पेज पे लिख दी। तो अब यहाँ पर आपने जो फाइनल स्टेप करने हैं, जो लास्ट स्टेप वो था कि आपने यहाँ पर 0 पुट करना है इनक्वालिटी के अंदर। तो ये एक्स भी 0 पुट करें और ये वाई को भी 0 पुट करें, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा सारा और आपके पास फाइनल जी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप x को भी 0 पुट करें, वाई को भी 0 पुट करें, x को भी। तो 0 + 2 वाई की जगह फिर 0 और फिर 1000, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये, ठीक हो गया। तो अब इस तरह से आपने करने हैं कि अब आप यहाँ पर देखें कि 0 वो कहते हैं कि छोटा है 800 से, तो ऑफकोर्स ये छोटा है, तो ये होगा ट्रू, ठीक है। अगरचा कि इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो यहाँ पर जो है ये भी ट्रू होगा, क्योंकि जो 0 है वो आपका छोटा है 1000 से, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो थी, ये तो आपकी जो है क्या हो गई, पूरी हो गई, ठीक है, फुलफिल हो गई। अब जो है आगे आगे आपने क्या करना है, आगे सबसे पहले आपने ऑर्डर्ड पेयर्स को अब लिखने हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पर ग्राफ बनाने हैं और उस पर आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूँ और ग्राफ ड्रा करता हूँ और फिर जो है उस पर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इन ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसा कि हमारे पास वैल्यूज़ भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की, तो उनको किस तरह से टैकल करेंगे वो चीज़ भी देखेंगे। अब जो है यहाँ पर ग्राफ जो है हमने ड्रा कर लिए है, ठीक है। ग्राफ जो है यहाँ पर हमने ड्रा कर ली है और इस बार हमने जो है 100 का गैप रखा है, और ताकि क्योंकि नंबरिंग जो है वो बहुत ही लाजमी है इसमें, और वैसे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली आपके पास आ जाता है 0 और 800, ठीक है। 800 आपका होगा वाई एक्सिस पे और आपका होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ये रहा 800। और फिर आपका है 400, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, ये रहा आपका 400, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट भी मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर होगा 0 800, यहाँ पर होगा आपका 400 और 0। और ये किस तरह से आप इसमें इसको ज्वाइन करना है, इसको आपने इस तरह से ज्वाइन कर देना है आपस में, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको आपस में ज्वाइन कर देना है। पहले एक चीज़ ये होगी और उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पर दूसरी लाइन का जो है ये, इसको आप L1 का नाम भी दे देना। तो दूसरा जो है वो 0 500 है, यानी कि वाई एक्सिस पे 500, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये 500 रहा, और फिर 1000 आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कुछ 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 किस तरह से, इस तरह से जो है ना, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप पॉइंट भी मेंशन कर लें, ये पॉइंट था आपका 0 और 500, और ये पॉइंट आपका कौन सा था, ये आपका था 1000, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये आपको आई होप सो कि समझ आ गया होगा कि ये ग्राफ किस तरह से ड्रा हुआ, ठीक है। और आगे जहाँ तक अब बात रही, तो आगे बड़ा ईजी है, ठीक है। ये ना तो क्वेश्चन लेंथी है उतना पिछले वाले की तरह, और ना ही इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। अब जो है बात आती है यहाँ पर सोल्यूशन रीजन की, ठीक है, कि कहाँ कहाँ वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहली बात कि आपका ये यहाँ पर ये दोनों ट्रू थे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, पहली बार, ठीक है। तो अब टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, तो सोल्यूशन आपके मिक्स कहाँ पे हो रही है, मिक्स हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये मिक्स हो रही हैं आपकी, ये सारा एरिया शेडेड है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं इसको कर नहीं सकता था कि वो डार्क हो जाएगा, फिर आपको नज़र नहीं आएगा पेज से। तो अभी जो बात आती है वो आती है कॉर्नर पॉइंट्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स की फिर मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके सोल्यूशन रीजन के साथ टच हो रही हो। एक ये टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, एक आपका ये टच हो रहा है।
अब आप इन कार्नर पॉइंट्स को क्या करें, उठाएं और उठा के इन कार्नर पॉइंट्स को इधर लिखते हैं, ठीक है, पास में कहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इनको मैं लिखूंगा सी पी कार्नर पॉइंट्स, ठीक है। पहला तो ऑरिजिन है 0 0, फिर आप यहाँ से ऊपर चले जाएं तो ये है, ये क्या है आपके पास 0 500, फिर आप आ जाएं यहाँ पर तो ये है आपके पास 400 और 0, ठीक है। और ये आ गया, लेकिन ये कार्नर पॉइंट्स क्या हमें पता है, तो ये कार्नर पॉइंट्स आपके इसलिए हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, ठीक है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि ये जो दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो इनकी जो है हम उठाते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। उस एसोसिएटिव इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, वहाँ से एक जो है वेरिएबल हम कैंसिल करते हैं और उसको पहली इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारे पास एक्स वाई दोनों आ जाते हैं जो कि यहाँ के जो होते हैं कार्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इससे पहले कि ये सारा कुछ आपके ऊपर से जाए दिमाग के, तो मैं जो है पहले एसोसिएटिव इक्वेशन को लिखता हूँ, फिर उन्हें सॉल्व करता हूँ, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों एसोसिएटिव इक्वेशंस जो पिछले पेज पे थी उनको दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंसिल कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें तो एक वेरिएबल कैंसिल करने हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4x प्लस 2y और 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे जो है इसको एज इट इज़ आप इसके नीचे लिखते हैं x प्लस इस वाली को इनको x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब जो है इस तरह से आप करें। अब यहाँ पर आप पहली बात सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ पर तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से आपका ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से जब आपका चला जाएगा एक x तो आपके पास रह जाएगा 3x, और यहाँ पर जब 1600 में से आपके पास 1000 चला जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 600। तो अब आपके पास यहाँ पर टोटल क्या चीज़ बच गई, ये था ना आपके पास। अब इसको अगले पेज पे हम लेकर जाते हैं 3x इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू 600। तो हमें x फाइंड करना है, तो 3 को आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ से कैंसिल, तो x आ गया आपके पास 200, x क्या आ गया आपके पास 200। अब क्या करें, आप इस x को पुट x इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप x को 200 जो है वो पुट करें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली, ठीक है। तो इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें भी मसला कोई नहीं है, लेकिन उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। क्या है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 800। अब 2x में आप पुट करें 200 प्लस वाई इज इक्वल टू 800। अब 2 2 400 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 800। अब y को यहीं पे छोड़ें, 400 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, 800 माइनस 400 साइन चेंज, और y आ जाएगा आपके पास 400। तो x आ गया आपके पास यहाँ पर। अब आप इसको इस तरह लिखें कि x आ गया आपके पास यहाँ पर 200 ये वाला, और y आ गया आपके पास 400, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये कार्नर पॉइंट जो था इसकी कमी अब पूरी होगी, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब 200 और 400, ठीक है। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं, x क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 200 और साथ में 400 y, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेफिशिएंसी पूरी होगी, कार्नर पॉइंट्स भी मिल गए। अब वो जो फंक्शन था प्रॉफिट वाला, ठीक है, अब उस फंक्शन को हम उठा के लिखते हैं, और ये जितने भी कार्नर पॉइंट्स हैं ना, ये सारे कितने हैं, 1 2 3 4, चारों कार्नर पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं और देखते हैं फंक्शन जो है मैक्सिमम कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो अब जो हमने पीछे फंक्शन बनाया था वो कुछ ये वाला फंक्शन बनाया था, प्रॉफिट फंक्शन, या आप उसे जो भी कहें, प्रॉफिट फंक्शन कह सकते हैं, आप उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। तो वो हमने बनाया था 3x 30x प्लस 20y, तो ये हमने फंक्शन बनाया था। अब जो है कार्नर पॉइंट्स बारी बारी आप पुट करें इसके अंदर, ठीक है। पहले आप पुट करें कार्नर पॉइंट इसके अंदर 0 0, ठीक है। तो 30 0x और y भी यहाँ पर 0, तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपके पास जो अगला कार्नर पॉइंट है वो 0 500 है, ठीक है। जब ये पुट करेंगे आप तो 30, तो ये x तो यहाँ पर ये 0 ही पुट होगा ना, तो 0
और प्लस फिर यहाँ पर आपके पास आता है 20 और फिर ये 500 आ जाएगा वाई की जगह। तो 500 को जब क्या करना है आपने, 500 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है वो आता है 400 और 0। तो 30 यहाँ पर 400 पुट हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 30 को जो है आपने अब क्या करना है, सॉल्व करना है। 30 को मल्टीप्लाई करना है आपने 400 के साथ, जो कि आपके पास आएगा 12,000। तो ये आ गया आपका 12,000, 12,000। ठीक है, तो फिर जो है लास्ट वन आपने जो अभी कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए वो कौन से हैं, वो एक में 200 आ गया आपका और दूसरे में आपका 400 आ गया। अब आप इसको पुट करें, 30 है तो आप इसमें क्या पुट करें, 200 पुट कर दें यहाँ पर x की जगह, और फिर 20 और y की जगह आप क्या पुट करें, 400 पुट करें। इसको आप सॉल्व करें। आप सबसे पहले 30 को जो है मल्टीप्लाई करें किससे, 200 से, तो आपके पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, फिर आप 20 को मल्टीप्लाई करें 400 से, तो आपके पास आ जाएगा 8,000। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लें आप। जब 8,000 में आप 6,000 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14,000। तो अब आप यहाँ पर देखें कि कौन सी जगह पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम है। पहले आप ये देखें, मैक्सिमम का मतलब कोई कहानी नहीं है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि कौन सी, आप यहाँ पर आप ये देखें कौन सी वैल्यू, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, या ये बड़ी है। मतलब 0 बड़ा है, 10,000 बड़ा है, 12,000 या फिर 14,000। अब आप बोलेंगे 14,000, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ पर मिल रहा है। अब ये कैसे मिल रहा है, अब 200 प्रोडक्ट बनेगी ए की, मतलब ये देखें, ये इस तरह से होता है ना, एफ ऑफ एक्स वाई। तो मतलब क्या हुआ कि ये 200 प्रोडक्ट्स बनेगी ए की और 400 प्रोडक्ट्स अगर बने बी प्रोडक्ट 400 बने, ए प्रोडक्ट आपकी 200 बने, तो तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 14,000। ठीक है, तो ये था बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप सो कि यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन इज वेल। तो ये था जी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है 9.2 का। तो इसके अंदर जो है हमें वो क्या कहता है, इसके अंदर वो हमें कहता है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 मॉडल्स ऑफ लैम्प L1 L2, यूज द फॉलोइंग टेबल टू डिटरमाइन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ लैम्प्स शुड बी प्रोड्यूस्ड टू अचीव अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक कंपनी है वो 2 तरह के लैंप बना रही है। ठीक है, 2 मुख्तलिफ मॉडल्स लैंप के बना रही है। ठीक है, और एक का नाम है L1 और दूसरा है L2। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपसे कि भाई कितने मॉडल्स जो हैं या कितने डिफरेंट ये जो 2 लैंप्स हैं वो बनाए जाएं ताकि जो कंपनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर उसने कुछ दिए हैं चीज़ें, हमें गिवन डेटा दिया है। तो इसी इधर से जो है जो आपकी इनक्वालिटीज़ बनेंगी वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं बनस्बत इन ऊपर वालों के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर लैंप। अब जो पर लैंप है, जैसे L1 है वो आपसे 2 आवर ले रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास मॉडल जो 2 है L2 वो आपसे 1 आवर ले रहा है बनने के लिए। तो जो टोटल मैक्सिमम टाइम आपके पास उसने दिया है वो 40 घंटे दिया है। ठीक है, इसी तरह जो फिनिशिंग टाइम एक लैंप के मॉडल L1 का है वो 1 घंटा है, और इसी तरह वो जो मॉडल L2 है उसका भी वो 1 घंटा ही है। तो फिर जो है इसका जो मैक्सिमम जो टाइम है वो 32 घंटे है आपके पास, 32 घंटे ये सामने। ठीक है, तो फिर जो है ये आप इससे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर ही देखें ना, तो ये बड़ा आसान है ये क्वेश्चन बनस्बत दूसरों के। ठीक है, तो खैर सारे ही आसान है लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा इजी है। ठीक है, इसमें आपने किस तरह से इसको टैकल करना है, इसमें आपने इस तरह से इसको टैकल करना है। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से आपने टैकल करना है। यहाँ पर आपकी देखें कि आपने इनइक्वालिटी बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से बनती हैं इनइक्वालिटीज, इस तरह से। ठीक है, तो पहले आपने लिखना है 2x तो प्लस 1y। अब टाइम कितना है,
देखें एक लैंप को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो उसको बनने के लिए भी टाइम चाहिए और दूसरा उसको किस लिए चाहिए जी, उसकी फिनिशिंग होने के लिए। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, तब तब एक लैंप तैयार होगा ना जाकर। तो फिर आपका लेस देन और इक्वल टू 40, यानी कि टाइम आपके पास 40 घंटे है, ठीक है। तो जो आपके पास बन गई इनइक्वालिटी वो इस तरह बन गई 2x प्लस 1y इज लेस देन और इक्वल टू 40, यानी कि 40 घंटों से ज़्यादा आप नहीं ले सकते और आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गई। इसी तरह से अब दूसरी इनइक्वालिटी जब आपने बनानी है ये वाली, तो वो किस तरह बनानी है 1x प्लस 1y, ठीक है। 1x ये 1 और फिर नीचे भी 1 है, 1x प्लस 1y और फिर पहले x लगता है फिर y, ठीक है। तो फिर आगे आ गया आपके पास 32 आवर्स, तो लेस देन और इक्वल टू 32 आ गया, ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बड़ा इजी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना भी। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि आपको यहाँ पर डेटा गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है 70x प्लस 50y, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इट इज़ आल्सो नोन एज योर प्रॉफिट फंक्शन। तो ये थी आपकी इनइक्वालिटीज़ और ये था आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये आपका है प्रॉफिट फंक्शन। अब जो है वही काम आपने यहाँ पर करना है, एक इनइक्वालिटी को यहाँ पर लिख ली 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 40, एक को यहाँ लिख ली x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 32। पहला स्टेप करें, इसके दरमियान इक्वल्स टू लगा लें, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू लगा दें और इसको AQ यानी एसोसिएटिव इक्वेशन का नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी बात कि आप इस तरह टेबल बनाएं, ठीक है। क्रॉस में 0 पुट करें। अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए, फिर यहाँ पर आपको y की वैल्यू चाहिए, देन यहाँ पर आपको फिर x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से देखेंगे इसको हम इस तरह से देखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन ए इक्वेशन। ए से मुराद है एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। ए से क्या मुराद है, एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव इक्वेशन में आपने 0 पुट करना है तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, तो 2 ये 0 आ गया x की जगह, y इज इक्वल टू 40, तो y आ गया आपके पास 40, तो y आप पुट कर दें 40। तो फिर आपके पास आगे पुट y इज इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो y 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 40, तो ये ख़त्म, तो 2x इज इक्वल टू 40, x चाहिए तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपके पास 2, 20 सर 40 होता है, x आ गया आपके पास यहाँ पर 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका जो है पहला इस तरफ वाला, ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। अब इस तरफ वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है आपने, और वो भी इसी तरह से ही करना है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वो किस तरह से होगी, पुट x इज इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी में, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो y आपके पास क्या आ गया 32, तो यहाँ पर y 32 पुट कर दें, तो पुट y अब 0 पुट करें कहाँ पर, एसोसिएटिव इक्वेशन जो इनइक्वालिटी की बनी है उसके अंदर, तो x प्लस यहाँ पर y की जगह 0 इज इक्वल टू 32, तो x आ गया आपके पास 32, तो ये नहीं ये भी 32 आ गया। अब यहाँ पर बात आती है ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने की। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा से इस तरह से बनेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से बनेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स को फिलहाल बल्कि यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स को भी OP से रिप्रेजेंट होंगे 0 40 20 0, पहला ये वाला इस तरह से नीचे ना, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 0 32 और 32 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपने क्या करना है, पुट x और y 0 इन इक्वालिटी, सेम यही काम आपने इधर भी करना है ये वाला, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आपकी क्या थी यहाँ पर 2x प्लस
वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 40, तो 2x प्लस वाई की जगह भी 0 और इज़ लेस देन 40, तो ये 0 इज़ लेस देन 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 32, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 32, तो ये भी 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 32 हो गया। तो ये हो गया जी आपका यहाँ पर ये काम। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं हम, मैं आपको 12 बता चुका हूँ, ये हम इस वजह से करते हैं ताकि हम सोल्यूशन रीजन का देख सकें कि भाई वो कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप देखें तो ये ट्रू है, 0 छोटा है 40 से, ये भी जो है आपका ट्रू में आता है। ठीक है, तो ये जो था यहाँ तक हो गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। आगे आप ग्राफिंग इसकी करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने जो नंबरिंग है वो कर दी है, और नंबरिंग मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से की है कि 5 का जो है मैंने गैप छोड़ा है, क्योंकि ऊपर आप अगर देखें तो ये जो है 32 तक भी गई है वैल्यूज़ और 40 तक भी गई हैं, इस वजह से इसको जो है मैंने 5 के गैप पे किए हैं। ठीक है, अब जो है असल काम आता है इनको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो पहली इनक्वालिटी, पहले यहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर है 0 40, यानी कि ये वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे 40 ढूंढे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ये रहा। और फिर यहाँ पर आ गया 20 और 20 ढूंढे तो 20 एक्स एक्सिस पे ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ अब मेंशन भी कर दें 0 40, और यहाँ पर ये क्या है आपके पास 20 0। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप क्या कर दें, ज्वाइन कर दें आपस में। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये एक बड़ा बेहतरीन, मैंने आपको ये एक टेक्निक बताई है कि साथ आप उसको लिख लिया करें, ये L1 यानी कि लाइन 1 है ये आपकी। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी के ये जो है उससे जो बने हैं आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, उनसे ये बन रही है। ठीक है, और दूसरी ये कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये 0 32 है, यानी कि वाई एक्सिस पे ये है 32, कहाँ पे है, ये 30 है और ये 35 है, यानी कि यहाँ पर फिर ये 31 होगा, फिर ये 32, फिर ये 33, फिर ये 34, फिर ऊपर 35, तो ये 30 31 और ये 32, ये हो गया 32। ठीक है, और यहाँ पर भी अब 32 है एक्स एक्सिस पे, ये देख सकते हैं आप, तो एक्स एक्सिस पे 30 ये है, 35 ये है, ये 31 हो गया, ये 32, ये 33, 34। ठीक है, ये 30, ये 31 और ये 32। ठीक है, तो अब इसको जो है आप अपने पेन से जो है वो मिला लें इस तरह से, और कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला लें। ठीक है, इस तरह से। अब जो है इसके साथ भी आपने जो पॉइंट्स हैं वो लाजमी मेंशन करने हैं। ये जो थे आपके पास पॉइंट, ये वाला यहाँ पे कौन सा है आपके पास है जी, ये 32 0, और ये था आपके पास 0 32। ठीक है, तो अब जो है सोल्यूशन आपने देखा पीछे कि जो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो दोनों थे वो ट्रू थे। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है इसके जो वो होगा सोल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो मिक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको जो है, अब मैं पूरा इस वजह से नहीं कर रहा, फिर वो काफ़ी डार्क हो जाता है और फिर वो काफ़ी अजीब सा जो है ना लगने लग जाता है। तो इतना जो है ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो है आपका सोल्यूशन आ गया। अब जो है सवाल पैदा होता है भाई कि कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट देख लें, एक तो ये है कॉर्नर पॉइंट जो कि हमें नहीं पता, ये वाला। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट तो आपका ये है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ये 0 32 है। एक कॉर्नर पॉइंट ये है आपका जो कि जिसे हम ओरिजिन से मुखातब करते हैं, या ओरिजिन जिसे हम कहते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये वाला है जो कि आपका 20 0 है। ठीक है, अब नाउ यू मस्ट राइट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स टुगेदर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट विच वन इज़ मिसिंग एंड हाउ कैन यू फाइंड द अदर वन विच इज़ मिसिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर सी पी लिख लें, मैं ये सी पी लिखता हूँ, आप पेपर के अंदर कॉर्नर पॉइंट पूरा लिखें। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट पहला है आपके पास, बल्कि पहला यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर 0 0 ओरिजिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर 032, फिर यहाँ पर ये वाला 20 0 और फिर ये वाला मिसिंग है आपका, ठीक है। इसकी जगह इस तरह छोड़ दें आप, ठीक है। तो ये आपका मिसिंग है। अब जो है किस तरह से आपने ये फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जो आपकी होंगी यहाँ पर एसोसिएटिव कोइंस, दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, सो द लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग राइट नाउ आर लाइन 1 and line 2. The both lines are intersecting right here, and we have to find out the other missing corner points by using these two associative equations, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर associative equations को लिखता हूँ, एंड देन जो है लेटर ऑन डिस्कस कि ये किस तरह से फिर हम उससे आगे चलेंगे। ये जो है मैंने दो एसोसिएटिव इक्वेशन लिखी हैं। अच्छा, इस बार जो है ना ये काफ़ी इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली कटिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये y तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो 2 में से आप जब 2x में से एक x जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा, और 40 में से जब 32 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ 8 रह जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास x इक्वल आ जाएगा 8 के, ठीक है। कोई टेंशन और परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसी 8 को पुट x इज इक्वल टू 8, इसको आप उठाएं और ये जो है ना ये वाली L1 की कोई लाइन 1 की उसके अंदर जो है पुट कर दें, ठीक है। आप L1 में कंफ्यूज ना भी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको ना भी लिखी। तो ये जब 2 3 से ज़्यादा आपके पास जो लाइंस ड्रा हो रही हो, फिर मसला पड़ता है कि भाई कौन सी L1 है, कौन सी L2 है, कौन सी L3 है, और इसके एसोसिएटिव कोएफिशिएंट्स कौन कौन सी हैं। तो तब इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 2 3 हो फिर आपका ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको आप x को 8 पुट करें इस 1 के अंदर, तो 2x की जगह 8 प्लस y इज इक्वल टू 40। 2 8 16 प्लस y इज इक्वल टू 40। तो y 40 माइनस 16, तो y इज इक्वल टू 14 24 सॉरी यस 24। तो यहाँ पर आ गया जी आपका y24। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट मिसिंग था आपका ये वाला, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, x आपका 8 हो गया, y आपका 24 हो गया। तो ये जो है ये भी आपका क्या हो गया जी, ये भी आपका फुलफिल हो गया, ठीक है। अब जो बात रहती है आपकी, अब वो रहती है जी आप किस तरह से जो है आगे अब यहाँ से करेंगे कि अब जो आपका फंक्शन पीछे गिवन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैंने प्रॉफिट फंक्शन भी कहा था आपको, ठीक है। तो अब प्रॉफिट फंक्शन को आप इस तरह से करें, यहाँ पर अब इधर ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, मजीद आगे नहीं जाते। तो प्रॉफिट फंक्शन जो है आपका, अब प्रॉफिट फंक्शन को यहाँ पर लिख लें। तो एफ एक्स वाई, तो प्रॉफिट फंक्शन आपके पास था 70x प्लस 50y, 70x प्लस 50y, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स एक एक करके जो है आप यहाँ पर पुट करते जाएं, और कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये हैं, ठीक है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अभी एक कॉर्नर पॉइंट जो अभी आपने फाइंड किया, तो उसको भी इसके अंदर लिख लें आप, जो कि आपने फाइंड किया 8 24, ठीक है, उसको भी यहाँ पर आप लिख लें। तो अब यहाँ से आप पुट करना शुरू करें, ठीक है। f 0 0 ऑरिजिन पे आप देख रहे हैं, तो 70 0 प्लस 50 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में आप क्या करें, 032 है, 032, तो 70 और x की जगह 0, और फिर ये 50, और फिर यहाँ पर आ गया 32। तो यहाँ पर जब ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये 32 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1600, ठीक है, 1600 एक ये आ गया। अब जो है मजीद आप यहाँ से पुट करेंगे 20 0 20 और 0, ठीक है। तो 70 यहाँ पर 20 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 50 और फिर साथ 0, ये 50 तो कैन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किसके साथ, 20 के साथ, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, और फिर जो रिजल्ट आता है आपके पास वो आता है 1400, ठीक है। तो ये तीसरा आ गया। अब जो लास्ट वन हमने खुद फाइंड किया था कॉर्नर पॉइंट, वो 8 24 है, ठीक है, 8 और 24। अब यहाँ पर आपने इस तरह से करना है, 70 और x की जगह 8, और फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 50 और y की जगह आपने 24 पुट कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 70 को आपने किससे मल्टीप्लाई करने हैं, सबसे पहले 8 से, ठीक है। 70 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 560। तो फिर जो है आपने उसके बाद 50 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 24 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1200। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है,
1200 को ऐड करेंगे जब आप 560 के अंदर, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1760। ठीक है, अब जो है अब आप खुद बताएं कि यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम किस जगह पर है। ठीक है, वो पहले तो ये देखें यहाँ पर 1760 बड़ा है, 1400 बड़ा है, या 1600 बड़ा है, या फिर आपका ये 0 बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो फिर इससे क्या चीज़ पता चलती है कि जो मॉडल ऑफ लेंस का पता चलता है कि टोटल प्रोडक्ट आपको कितने बनाने हैं। एक तो L1 जो लैंप है वो उसकी 8 बनानी है, और L2 की आपने 24 बनानी है, तो तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 1760 रुपये। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।